प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत से करीबन 4000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी दिशा में सूडान करके एक देश है। उसके आजू-बाजू में इजिप्ट, लीबिया, चाद इत्यादि अफ्रीकी जो देश है। सूडान को वैसे रेड सी मतलब लाल समुद्र का कुछ समुद्र किनारा मिला हुआ है। भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिन है 15 अगस्त 1947। हमारे हमसे कुछ 9 साल बाद 1 जनवरी 1956 को सूडान को भी आज़ादी मिली। उसके पहले उस पर ब्रिटिश और इजिप्ट का राज चलता था। सूडान का जो क्षेत्रफल है वो करीबन 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का करीबन 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब भारत का 3/4 देश है। तो स्वतंत्रता मिलने के 1 साल पहले से ही सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया 1955 से। तो सूडान ने गृह युद्ध के 2 दौर देखे, 1955 से लेकर 1972 तक और 1983 से लेकर 2005 तक। करीबन 40 साल सूडान ने गृह युद्ध देखे। सूडान की जो बहुतांश जनता है वो सुन्नी मुसलमान है उत्तरी सूडान में, और दक्षिण सूडान में जो लोग हैं वो मोस्टली क्रिश्चियन समुदाय के 60 से 65% तक। 30% ओरिजिनल नेटिव या आप जिसको सनातनी अफ्रीकन कह सकते हैं, उस किस्म के जो मूल अफ्रीकन लोग हैं वो है। 5 से 7% के आसपास सुन्नी मुसलमान हैं। तो ये गृह युद्ध के चलते 2005 में कुछ संधि हो जाती है और उसके तहत 2011 में सार्वमत लेके मतलब प्लेबिसाइड लेके सूडान के 2 भागों में विभाजन हो जाता है। उत्तरी सूडान जिसको सूडान कहते हैं और दक्षिणी सूडान जो करीबन 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर कुछ उत्तरी सूडान में और 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास कुछ दक्षिणी सूडान में, मतलब 3/4 उत्तरी सूडान और 1/4 दक्षिणी सूडान, ऐसा विभाजन हो जाता है। विभाजन के पहले जो जनसंख्या है वो करीबन 6 करोड़ 20 लाख, अभी उसमें से 5 करोड़ जो जनसंख्या है वो उत्तरी सूडान में ऑलमोस्ट 97% सुन्नी मुसलमान, और जो बचे हुए 1 करोड़ 20 लाख है जिसमें क्रिश्चियन और ओरिजिनल अफ्रीकन लोग और 5 से 7% सुन्नी मुसलमान, मतलब करीबन 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या जो साउथ सूडान की। अभी सूडान की जो अर्थव्यवस्था है वो सूडान में जो खनिज तेल है मतलब ऑयल रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसमें से 75% 75% जो ऑयल रिजर्व है वो दक्षिणी सूडान में है। दिक्कत ये है कि वो ऑयल को मतलब खनिज पदार्थ जो तेल है उसको कैरी करने के लिए, वहन करने के लिए जो पाइपलाइन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारा नॉर्थ सूडान है, क्योंकि नॉर्थ सूडान को रेड सी का, लाल समुद्र का एक्सेस है। किसी भी देश से निर्यात होती है तो उसमें समुद्र किनारा चाहिए, और साउथ सूडान में वो है नहीं, वो लैंडलॉक कंट्री हो गया अभी। तो अगर उत्तरी सूडान में कुछ हलचल हो जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह, तो दक्षिण सूडान की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी गहरा असर हो जाता है। तो वैसे 2021 में उत्तरी सूडान में जो राज्य व्यवस्था थी उसके ऊपर विद्रोह हो गया और वो उसे पलटाकर कुछ मिलिट्री जो आर्मी का शासन है वो आ गया। तो 2021 में जो उठा हुआ उसमें भी करीबन 10,000 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे उसमें से मुसलमान, सुन्नी मुसलमान 10,000 लोग इस विद्रोह के हत्थे चढ़ गए। उसके बाद जो राजनीति बनी सूडान की उसमें 2 ग्रुप बन गए, मतलब 2 तट बन गए। एक तो है सूडानीज आर्म फोर्सेस जिसको एसएफ कहते हैं, और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ। जो सूडानीज आर्म फोर्सेस है एसएफ, उसमें सूडान की आर्मी नेवी एयरफोर्स है, और जो दूसरा तट है मतलब जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उसमें सूडान के कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह बचे कुछ है। वैसे देखने जाओ तो अभी 40% जो भूभाग है उस पे वो आरएसएफ मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का नियंत्रण है, और जो 60% भूभाग है उस पे सूडानीज आर्म फोर्सेस का नियंत्रण है। दोनों के दोनों ये जो है सुन्नी मुसलमान, लेकिन एक गुट को, जैसे सूडानीज आर्म फोर्सेस है उसको तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह देशों का समर्थन है, और जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और लीबिया, चाद वगैरह जैसे देशों का सपोर्ट है। तो इनके झगड़े में करीबन 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर लोग विस्थापित हो गए। करीबन 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर लोग विस्थापित हो गए। उसमें से 30 लाख के आसपास, 30 से 35 लाख के आसपास लोग आजू बाजू के देशों में पलायन कर चुके, और 9 लाख ये 90 लाख जो लोग हैं वो करीबन सूडान में ही, उत्तरी सूडान में इधर उधर विस्थापित हो गए।
तो खेती की बर्बादी, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं, खाने-पीने का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे उत्तरी सूडान की हालत है। इसमें जो मौतें हुई, इसमें जो उत्तरी सूडान में 2023 से लेके 2025 हाल ही के 2 साल में जो मौतें हुई, उसका कम से कम जो फिगर है वो 1.5 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 4 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो आप एवरेज भी निकालो तो करीबन 3 लाख के आसपास लोग सूडान में इन विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गए। सारे के सारे सुन्नी मुसलमान, निरपराध। उनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े जिनका कोई कसूर नहीं, दूर-दूर तक उनसे कोई लेना-देना नहीं। ऐसे 3 लाख सुन्नी मुसलमान सूडान में निरपराध लोग ये मारे गए। पलायन तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों का हो गया। उसमें से कुछ लोग साउथ सूडान चले गए। अभी उत्तरी सूडान में जो ये सब कुछ चल रहा है उसकी वजह से साउथ सूडान की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। साउथ सूडान में जो आश्रित है वो करीबन जो उत्तरी सूडान से भागे हुए जो आश्रित है उसमें 60% के आसपास बचे कुचे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के या मूल अफ्रीकन लोग हैं वो चले गए, लेकिन 33% कुछ सुन्नी मुसलमान भी चले गए। वैसे अभी साउथ सूडान का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, सुन्नी पॉपुलेशन है, वो करीबन 7% के आसपास है। और अभी जो ये विस्थापित हुए नॉर्थ सूडान से जो विस्थापित होकर मुसलमान आ गए, वो भी करीबन अच्छी खासी तादाद में है। मतलब करीबन एक 4-5 लाख के ऊपर तो आ ही गए। भारत का जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान में, तो भारत में जो बचे कुचे मुसलमान थे उसकी जो आबादी है वो शायद 9% के आसपास रहेगी। साउथ सूडान में लगभग मुसलमानों की आबादी 9% के आसपास ही है अभी के हिसाब से। प्रधानमंत्री जी, आपको फिर एक जो पहले कुछ एपिसोड्स में मैंने बात बताई फिर एक बार दोहराता हूँ। शायद आपको लेबनान देश पता होगा। लेबनान आज जात्यात आहे। लेबनान जो हा देश आहे तो आज जात्यात आहे आणि साऊथ सुदान जो आहे हा सुपात